काफ़ी किताबें पढ़कर, सुनकर और बहुत सारे लोगों से जानकर हमें यह पता चलता है कि हार जो है वह ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। भले ही हम उसे ना माने, तो हमें पता तो है कि हार जीत लगी रहती है। लेकिन जब भी हार जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप जीतने से ज़्यादा हारते क्यों हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं? टाइम निकलता जा रहा है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। रुकिए, एक सेकंड यहीं पर रुकिए और एक लंबी सांस लीजिए। क्योंकि सक्सेसफुल लोगों ने भी ना आप ही की तरह एग्जैक्टली ऐसा ही महसूस किया था जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ किया था। अब यह जो कुछ है इसका कुछ का मतलब है उन्होंने अपने पैराडाइम को बदल दिया। अपने पैराडाइम को बदलने के बारे में यह होता क्या है, कैसे बदलना है, यह सब जानने के लिए अगला आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप साहनी आपके साथ, और आज की समरी है चेंज योर पैराडाइम चेंज योर लाइफ, जिसके राइटर है बॉब प्रॉक्टर। इस समरी की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप देखते हैं कि आप में दूसरों के जैसा कुछ भी नहीं है। दूसरे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहीं आप वहीं के वहीं हैं। लोगों को जो चाहिए होता है वो उन्हें मिल जाता है, पर वहीं पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब इस वजह से आप परेशान होना लाजमी है। फिर आप मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं, लाइव कोचेस की बात सुनते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका आप पर न कोई असर ही नहीं पड़ता है। सक्सेसफुल बनने से और आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने से आपको रोक क्या रहा है? ये लाइन तो कभी ना कभी दिमाग में जरूर आई होगी। तो बस हमें इसी लाइन के बारे में सोचना है, और इसका जवाब है सिर्फ एक शब्द, पैराडाइम। पैराडाइम एक जर्नल टर्म है जिसे आपके थॉट्स और आदतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप जिन बातों को मानते हैं और जो आपकी आदतें हैं वो अलग अलग चीज़ों पर बहुत असर डालती है। जैसे कि वो इस बात पर भी असर करती है कि आप खुद को और पूरी दुनिया को कैसे देखते हैं। आपका नज़रिया क्या है, आप अपने चैलेंजेस और अचीवमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, इस बात पर भी इसका असर पड़ता है। आपका पैराडाइम ही शायद वो वजह है जिसके चलते आप अभी तक अपने वेस्ट वर्जन को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने पैराडाइम को बदलना ही होगा। तो आइए अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सही काम करने की इस जर्नी को हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है योर ऑसम पावर टू चेंज। एंथनी के पास कई सारी डिग्रियां हैं। उन्होंने बिजनेस और फाइनेंस में मेजर किया है और फिलहाल अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आगे चलकर एंथनी का फ्यूचर तो बहुत ही बढ़िया होगा। अफसोस की बात है कि उनकी डिग्रियों से उनके फ्यूचर का पता नहीं चलता है। ग्रेजुएट होने के बाद एंथनी को जॉब करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कभी कभी तो वो खुद ही जॉब छोड़ देते थे, पर अक्सर कंपनी ही उन्हें काम से निकाल देती थी। वहीं बियांका एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो कि अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रही है। उन्होंने ऑनलाइन कपड़े बेचने से और शहर में एक स्टोर खोलने से इसकी शुरुआत की। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही बियांका को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अब फिर से आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी ही होती है, लेकिन यह गलत है। लोगों के अपने गोल तक ना पहुंच पाने की एक वजह होती है, एक रीजन होता है, कारण होता है। उनके बार बार हारने की भी एक वजह होती है, और यह सब आपके पैराडाइम से जुड़ा हुआ है। पैराडाइम का मतलब होता है कुछ ऐसे आइडियाज का सेट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स्ड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ये वो हिस्सा है जो आपकी आदतों और रूटीन और जो भी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करते हैं उन पर नज़र रखता है। एग्जाम्पल के लिए, आप बिना सोचे ही अपनी कार को ड्राइव करते हैं। आप गाड़ी का दरवाज़ा खोलने, चाबी लगाने और एक्सेलरेटर के पैडल को दबाने के बारे में कॉन्शियस होकर नहीं सोचते हैं। आपका पैराडाइम उन थॉट से बनता है जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं। तो ये जो आपके थॉट्स है, विचार है, ये आपकी आदतें, आपके आइडियाज और आपके रूटीन से आते हैं। ये आपको प्रोग्राम करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने को तक आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि आपके बिहेवियर का और सोचने का पैटर्न आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आप पूरे दिन अपना फ़ोन चलाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि काश आप अमीर होते, काश ये होता वो होता। फिर भी आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी हो, फिर भी आप फास्ट फूड खाते रहते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए अवेयरनेस यानी जागरूक होना ज़रूरी है। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों?
क्योंकि हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं। और अगर हमें इस बारे में पता ही नहीं होगा कि अभी जिंदगी में हम कहाँ पर हैं, तो हम खुद को सक्सेसफुल होने के बारे में सोच नहीं पाएंगे। इसलिए अवेयरनेस का होना जरूरी है। सेल्फ अवेयर होना यानी खुद के बारे में पता होने का मतलब है कि आप कैसे सोचते हैं, बातें करते हैं और खुद को कैसे ट्रीट करते हैं। इन सभी चीज़ों को बदलना, इसलिए आपको इन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगला सवाल कि आप सेल्फ अवेयर कैसे बन सकते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसकी शुरुआत आप अपने एटीट्यूड से कर सकते हैं। आप चैलेंजेस, फेलियर और सक्सेस को कैसे देखते हैं, इस बारे में सोचिए। जो चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती है, तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? क्या आप तुरंत से खुद की बेइज्जती करने लगते हैं? भला बुरा जितना है बस अपने आप को बोलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आप एक फेलियर हैं, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं करते। अगर ऐसा है तो खुद को लेकर के आपका एटीट्यूड बहुत ही बुरा है। अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए और धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होने के लिए रेपुटेशन की टेक्निक को यूज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए इस बुक के ऑथर बॉब प्रॉक्टर को ऑल नाइटिंगेल की लिखी हुई बुक मैजिक वर्ड के बारे में पता चला। ये एटीट्यूड पर लिखा हुआ एक ऐसे है। इसे बार बार सुनने पर बॉब को एहसास हुआ कि खुद को लेकर उनका एटीट्यूड कितना खराब है। उन्होंने रेपुटेशन की टेक्निक के जरिए अपने पैराडाइम को चेंज किया और एक बेहतर इंसान बन पाए। लेकिन पैराडाइम को बदलने के लिए कुछ और भी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे आगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर के साथ, डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस टू चेंज योर पैराडाइम। अगर आपको पता चले कि अभी तो आपको आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप अभी जैसे हैं उस वर्जन से आप खुश नहीं हैं? तो क्या होगा? आप अपने पैराडाइम को बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? इसकी शुरुआत आप अपने कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा ताकि आप जो भी चाहते हैं उसे पा सकें, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा नॉलेज से। आइए यहाँ पर गैरेट का एग्जाम्पल देखते हैं। उसका एक सपना था कि वो अपने काम में प्रमोट होना चाहता था, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के जरिए से पता चला कि उस प्रमोशन के लिए उसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। इनमें से एक स्किल थी पब्लिक स्पीकिंग, यानी लोगों के सामने बोलना। अब गैरेट को तो लोगों के सामने बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके शब्द जैसे उसके बाहर ही नहीं आ पाते थे और उसकी आवाज़ कांपने लगती थी। लेकिन नॉलेज के जरिए ही उसमें पब्लिक के सामने बोल पाने का कॉन्फिडेंस आ सकता था। इसलिए गैरेट अपने पब्लिक स्पीकिंग वाले कोर्स के लिए साइन अप कर दिया। अपने डर से निकलने में मदद करने के लिए और बेहतर तरीके से बोल पाने के लिए उसने कुछ टेक्निक सीखी। फिर उन्हें बार बार रिपीट करके वो धीरे धीरे लोगों के छोटे या बड़े ग्रुप के सामने बोलने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने लगा। लोग जो करना चाहते हैं उसे ना करने की एक और वजह है दूसरे लोगों की राय। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में हम इतनी चिंता करते हैं कि हमें इस बात का डर लगा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए हम अपने गोल्स के पीछे जाने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि फिर लोग हमारे फेलियर के बारे में बात करेंगे, बहुत ही भला बुरा कहेंगे, है ना। ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन दूसरे लोग अपने बारे में सोचने में ही इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है। ये बात अलग है कि वो दिखाते हैं कि बहुत आपकी परवाह करते हैं। अब ये बात ना आपको बहुत कड़वी लग सकती है, पर यह सच है। उनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं। वो हमेशा आपके फेलियर के बारे में बात नहीं करते रहेंगे। इसलिए इस बात की चिंता तो आप ना ही करें कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार जब आपको ऐसी चिंता होने लगे तो खुद से पूछिए, मैं जो कुछ भी हूँ उसमें दूसरों की राय से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। इसका जवाब हमेशा ना होगा। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके पीछे जाएं और दूसरे लोग जो भी बोलते हैं उसे अनसुना करें, अवॉइड करें, क्योंकि उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक और चीज़ जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है, और वो ये है कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। शायद आप ये बोल सकते हैं कि लोग आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा खुशहाल, संतुष्ट, अमीर वगैरह वगैरह है। सक्सेस को अगर आप ऐसे समझते रहेंगे तो इससे ना बस आपका कॉन्फिडेंस कम ही होता रहेगा, बढ़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आपको अपनी सक्सेस के पैराडाइम को दूसरे तरीके से डिफाइन करना होगा। आपको सक्सेस को प्रोग्रेस की तरह देखना होगा। जब तक आप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं तब तक आप सक्सेसफुल हैं। इस हिसाब से सक्सेस इस बात में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि जो एक्शन आप लेते हैं उसमें ही सक्सेस है।
हो सकता है कि आपको पता हो कि आपको जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि हम वहां जरूर पहुंचेंगे, और इसके लिए हमें आगे के टिप्स भी जानने होंगे। तो अगला चैप्टर है पैराडाइम्स एंड साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स कुछ मशीनों के कम्युनिकेशन और कंट्रोल का साइनस है। आपके घर में लगे थर्मोस्टेट में साइबरनेटिक्स के मैकेनिज्म को देखा जा सकता है। मान लीजिए कि ठंड का समय है। अगर रूम का टेम्परेचर एक फिक्स डिग्री से कम हो जाता है तो थर्मोस्टेट आपके फर्नेस को एक मैसेज भेजता है। फिर आपका फर्नेस साइबरनेटिक मैकेनिज्म के जरिए चालू हो जाता है और रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे आपके घर में लोगों को ठंड नहीं लगती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्लेन का ऑटो पायलट मोड। साइबरनेटिक मैकेनिज्म ही प्लेन को चलाता है। जब भी कोई दिक्कत आती है, जैसे मौसम का खराब होना, टर्बुलेंस वगैरह, तो यही मैकेनिज्म उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। पैराडाइम भी साइबरनेटिक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आइए गैरी का एग्जाम्पल देखते हैं। गैरी बहुत मोटा है पर वो फिट होना चाहता है, इसलिए वह डाइट करना शुरू करता है और उसे फॉलो करता रहता है। गैरी धीरे धीरे कई पाउंड वजन कम कर लेता है, लेकिन गैरी फिर से अपनी पुरानी आदतें या पैराडाइम को शुरू कर देता है। वो अपने खाने पर ध्यान नहीं देता, एक्सरसाइज करना भी बंद कर देता है। इससे गैरी का वजन फिर से बढ़ जाता है। वो ऐसे इंसान का कॉमन एग्जाम्पल है जो अपने पैराडाइम को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। गैरी हेल्दी और फिट रहने की कोशिश करता है। यह वो नया पैराडाइम है जो वो चाहता है, पर बार बार अपने पुराने पैराडाइम में चला जाता है जहां पर उसका वजन ज्यादा था। लोग बदलाव को नए पैराडाइम बनाने के तरीके की तरह नहीं समझते हैं। याद रखें कि आपका पैराडाइम आपकी आदतों, आपके थॉट्स और आपके बिहेवियर यानी बर्ताव से ही बनता है। यह दो तरफा रास्ता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने पैराडाइम को बदलना ही होगा। अगर आप अपने पैराडाइम को बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। आइए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 26 साल की उम्र में बॉब प्रोक्टर की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनकी जिंदगी कहाँ जा रही है। बॉब बहुत ज्यादा दुखी और खोया हुआ महसूस कर रहे थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय बॉब ने अपने पैराडाइम के बारे में जानना शुरू ही किया था। उन्होंने समझ लिया था कि अपने अभी के पैराडाइम को कैसे बदलना है, जिससे उन्हें अब खुशी नहीं मिल रही थी। बॉब को समझ में आ गया था कि उन्हें अच्छा पैराडाइम बनाने के लिए अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों को दूर करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बॉडी में बदलाव करना शुरू किया। बॉब ने डाइट करनी शुरू की और सोच समझकर खाने लगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माइंड के लिए बॉडी बहुत जरूरी चीज है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आपका माइंड भी अच्छे से काम करेगा। पर फिजिकली फिट होना शुरुआत में आपको अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है। इसी वजह से लोग अपने पैराडाइम को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। नए पैराडाइम को बनाने का मतलब है परेशानियों का सामना करना। तो ऐसा नहीं है कि आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने किया है उन सब ने परेशानियों का सामना किया है, और एक टाइम के बाद वो परेशानी लगती ही नहीं, क्योंकि अब वो आदत बन चुकी है। इसका मतलब है कि आपको नई चीजें सीखनी पड़ेगी। इन परेशानियों का सामना करना और नई चीजों को सीखना आपको एक नए पैराडाइम से मिलवाता है, जो जिंदगी जीने का एक नया तरीका होता है। बेशक आपको तुरंत ही कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है। आपको अपने पैराडाइम को बदलते समय खुद को डिजायर्ड स्टेट में सोचना शुरू करना होगा। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। एडमंड हिलेरी का एग्जाम्पल लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे के साथ उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, जो समुद्री लेवल के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उस समय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना 100% नामुमकिन था। इसी सुसाइड करने के मिशन की तरह देखा जाता था। लोगों ने हिलेरी को यह कोशिश करने के लिए पागल तक कह दिया था। 1951 में यानी 1951 में उन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की और हार गए। 1952 में उन्होंने दोबारा कोशिश की और फिर वो उससे हार गए। 1953 में उन्होंने तेंजिंग नोर्गे के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और फिर दोनों वहां पहुंचने वाले पहले इंसान बने। तो खुद को डिजायर्ड स्टेट में सोचने का मतलब है कि
अपने आप को अपने सपने की जिंदगी जीते हुए देखना। इसका मतलब है कि लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न देना और आप जो चाहते हैं उसके पीछे जाना। लोग आपको हमेशा हकीकत में जीने के लिए बोलेंगे। वो बोलेंगे कि जिंदगी जीने का सिर्फ यही एक तरीका है। लेकिन अगर हिलेरी हकीकत को ध्यान में रखते तो क्या वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते? अगर राइट ब्रदर्स लॉजिक और हकीकत के बारे में सोचते तो क्या वो पहला एरोप्लेन बना पाते? बेशक नहीं। सभी बेस्ट आविष्कार और आइडियाज में लॉजिक नहीं था। अपनी बेस्ट जिंदगी जीने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसे करने से आपको डर लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज का सामना करना है और हर चीज के लिए टेक्निक्स है, टिप्स है। तो आइए इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आता है अगला चैप्टर, द पैराडाइम फॉर पावर परफॉर्मेंस। क्या आप अपने काम को सबसे बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी स्पोर्ट्स में या किसी दूसरी हॉबी में बेस्ट बनना चाहते हैं? जो भी हो, पावर परफॉर्मेंस के लिए आपको एक पैराडाइम की जरूरत तो होगी ही, तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए सही एटीट्यूड की भी जरूरत होगी। लेकिन सही एटीट्यूड क्या होता है? तो बॉब प्रोक्टर के लिए सही एटीट्यूड का मतलब है सही एटीट्यूड के बारे में जानना। उनके पास कुछ किताबें थी जिन्हें वो हमेशा पढ़ते रहते थे। एटीट्यूड के बारे में लिखी हुई किताबों को हमेशा पढ़ते रहकर बॉब सही एटीट्यूड बनाए रखते थे। याद रखें कि पढ़ना आपके पैराडाइम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। सही एटीट्यूड के लिए सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना भी शामिल है, जो है, अब जब मेरा सपना पूरा हो गया है तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? आप सबसे पहले शायद यही सोचेंगे कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे सपने भी पूरे नहीं हुए हैं, इसी वजह से तो मैं इसे पढ़ रहा हूँ। अब सही है, लेकिन सही एटीट्यूड में विजुअलाइज करना भी शामिल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना अभी तक पूरा हुआ है या नहीं। सिर्फ ये मायने रखता है कि जब वो पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जैसा महसूस करते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर आपको लगेगा कि सक्सेस आपके लिए बनी है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर अगर आपको डर लगता रहेगा या फिर आप शक करते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसे ही विजुअलाइज करना कहते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज करना आपको वहां तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन में रखेगा। पावर परफॉर्मेंस के लिए पैराडाइम के दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि आप कैसा महसूस करते हैं या बिहेव करते हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेना। आपकी बॉडी में लगातार एनर्जी फ्लो होती है। यह एनर्जी का मतलब है आपकी स्पिरिट या आत्मा से है। आपकी स्पिरिट को किस तरफ जाना है इसके लिए उसे गाइड की जरूरत होती है। उसे किधर जाना चाहिए वो रास्ता दिखाने की ताकत सिर्फ आपके पास है। क्या आप अपनी स्पिरिट को अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की तरफ भेजेंगे, जैसे कि खुद को बेहतर इंसान बनने के लिए कुछ करना, या फिर आप इसे फालतू की चीजों की तरफ भेजेंगे, जैसे कि घंटों तक अपने फोन को स्क्रॉल करते रहना? ओहो, यह लाइन सुनकर आपको बहुत दुख हो रहा है कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। कोई बात नहीं है। इस टाइम आप जहाँ कहीं भी है, जिस लेवल पर है, बस आपको यहीं से शुरुआत करनी है। तो अपने आप को भला बुरा कहना बंद कीजिए। दूसरा प्रिंसिपल है इस बात का डिसीजन लेना कि आप क्या चाहते हैं और ऐसा बिहेव करना जैसे कि वह जिंदगी पहले से ही आपके पास है। ये विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर आप इसे एक नामुमकिन सफर की तरह नहीं समझेंगे तो आपके लिए अपने गोल्स को पूरा करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय इसे एक चैप्टर की तरह समझिए जो पहले से ही आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। बेशक आपको वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पर यह अलग नजरिया ना चीजों को आपके लिए थोड़ा कम डरावना बना देगा। एक और टेक्निक जो आपकी मदद कर सकती है वो है पावर लाइफ स्क्रिप्ट। इसका मतलब है ये लिखना कि आप कैसे जीना चाहते हैं और आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आप इसे जितने ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके साथ ही चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना ना भूलें। एग्जाम्पल के लिए, मैं यानी संदीप साहनी शुक्रगुजार हूँ समरी फॉर यू टीम का हिस्सा बनने के लिए और आप लोगों से जुड़ने के लिए। तो अपनी पावर लाइफ स्क्रिप्ट को लिखते समय प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। जब आप उसे लिख लें तो उसके बाद उसे स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए खुद का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें।
कुछ लोगों को पावर लाइफ स्क्रिप्ट ना थोड़ी अजीब सी लगती है, पर फिर से आपको बता देते हैं कि आपको जैसी लाइफ चाहिए या जैसा बनना चाहते हैं उसे विजुलाइज तो करना ही होगा। आपको अपने माइंड को वहां ले जाना होगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। पावर लाइफ इस स्क्रिप्ट आपको अपने पुराने पैराडाइम पर जाने से रोकती है। हम सभी के अंदर एक छोटी सी आवाज होती है जो हमें डरा धमका कर कुछ भी लॉजिक देकर हमारी पुरानी आदतों को लौटने के लिए मजबूर करती है। ये अंदर की आवाज आपको जो चाहिए उसके पीछे जाने से रोकती है। तो पावर लाइफ स्क्रिप्ट आपके शक और आपके डर के खिलाफ एक हथियार की तरह काम करेगी। अगर आप बार बार इसे सुनते रहेंगे तो आप इस पर धीरे धीरे और ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। अक्सर उस स्क्रिप्ट को सुनने से आपके अंदर की आवाज भी बदलने लगेगी। जब वो बातें आपके अंदर से आने लगेंगी तो आपको उनके ऊपर विश्वास हो जाएगा। पावर लाइफ स्क्रिप्ट आपके नए पैराडाइम को भी मजबूत बना देगी, जिसमें आप उन चीजों को पूरा कर पाएंगे जो आपके माइंड में होंगी। अनफॉर्चुनेटली चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। अपनी मदद करने के लिए दूसरों की मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत होगी। आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो इंसान होगा जिसे आप निराश नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से आप खुद को अपना बेस्ट वर्जन करने के लिए बढ़ावा देते रहेंगे। यहाँ तक इस चैप्टर में हमने समझा कि हमें किस तरीके से मेहनत करनी है, क्यों करनी है, लेकिन एक सवाल और आ रहा होगा कि ये सब कुछ करने के फायदे क्या होंगे। तो यही है अगला चैप्टर, द बेनिफिट्स ऑफ चेंजिंग योर पैराडाइम। अपने पैराडाइम को बदलने के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा है आपका नजरिया बदल जाएगा। अपने पुराने पैराडाइम के बॉब प्रोक्टर का मानना था कि उनकी जिंदगी अच्छी थी, वो और कुछ पाने के बारे में सोचते नहीं थे, पर उनके पास जो भी था उससे संतुष्ट हो जाने से बॉब की जिंदगी बेहतर नहीं हो रही थी। जब बॉब ने फाइनेंस और खुद को इम्प्रूव करने वाली किताबें पढ़ना शुरू किया तो उनका ये नजरिया बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में जो भी है वो उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने अंदर की पावर और ताकत का एहसास हुआ। दूसरा फायदा है आप टाइम को मास्टर कर लेंगे। जब आपके पास करने के लिए कई सारी चीजें होती है तो 24 घंटे काफी नहीं लगते, पर आपके पैराडाइम को बदलने से आपको अपने टाइम को मैनेज करने में मदद मिलेगी। ये आपको आपके कामों को प्रायोरिटी देने और ये देखने में मदद करेगा कि आप किन कामों को दूसरों को सौंप सकते हैं। बॉब प्रोक्टर ने ये अपनी पत्नी के साथ शेयर किया था। उन्होंने देखा कि वो अपने काम से कितनी ज्यादा परेशान थी। बॉब ने उनकी हेल्प करने का ऑफर दिया और वो खुशी खुशी मान गई। बॉब ने उनकी टू डू लिस्ट को देखा और हर काम के लिए एक जरूरी सवाल पूछा, क्या ये ऐसा काम है जो करना जरूरी है या फिर कोई और भी इस काम को कर सकता है। ज्यादातर समय आप उन कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं जिन्हें कोई और भी कर सकता है। दूसरों को काम सौंपना सीखें और फिर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके काम कितने कम हो गए हैं। तीसरा फायदा ये है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। आप जो भी काम करते हैं अगर उसे असरदार तरीके से करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे से करें और उसमें कम पैसे और कम एफर्ट भी लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉब प्रोक्टर का मानना है कि अगर आपको कुछ करने में परेशानी हो रही है तो आप उस काम को गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से करेंगे तो आपको उससे रिलैक्स महसूस होना चाहिए और इसलिए ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे उसे करने में कोई मेहनत ही नहीं लग रही है। तो यहाँ पर हमने पैराडाइम चेंज करने के बाद जो फायदे होते हैं उनके बारे में जाना। और अब अगला चैप्टर है मेकिंग योर पॉजिटिव पैराडाइम अ हैबिट फॉर लाइफ। आप किसी चीज को आदत तभी बना सकते हैं जब आप उसे लगातार करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में आपका पॉजिटिव पैराडाइम या नया पैराडाइम सिर्फ तभी असरदार होगा जब आप बार बार उसे दोहराते रहेंगे। सिर्फ उसे दोहराने से ही आपको मनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। बॉब प्रोक्टर अपने सेमिनार में कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताते हैं। ये प्रिंसिपल्स ज़्यादा बेहतर जिंदगी के लिए एक नया पैराडाइम बनाने में आपकी मदद करेंगे। पहला तो यह है कि आपको अपने कभी ना खत्म होने वाले पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मौके कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। डर और डाउट को खुद को एक अच्छी जिंदगी जीने से रोकने ना दें। दूसरा, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन लें।
हर दिन अपने सपनों की जिंदगी के बारे में सोचने की आदत बना लें और खुद से कहें कि मुझे ये चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े वह करें। एक फेमस कहावत है कि अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पास पहले कभी नहीं था, तो ऐसी चीजें करने के लिए तैयार रहें जो आपने पहले कभी नहीं की है। तीसरा, फैसला करें। आपका पुराना पैराडाइम बहुत सालों से आपके साथ है। आज आप जो भी हैं उसी की वजह से हैं, लेकिन अभी अपना काम नहीं कर रहा है। इसलिए आपके पास अब एक नया पैराडाइम है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी लगन से काम करने का डिसीजन लें। चौथा है, पूरी तरह से कमिटमेंट कर लें। मोटिवेशनल स्पीकर कैन ब्लेनकार्ड ने कमिटमेंट के बारे में बहुत ही शानदार बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे तब करते हैं जब वो आपके लिए आसान होती है, पर अगर आपके अंदर किसी चीज के लिए लगन है तो वो आसान हो या ना हो आप उसे जरूर करते हैं। अपनी जिंदगी को बदलना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छोड़ सकते हैं। उसे पाने के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहें। पांचवा है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही रहे। आपकी सक्सेस के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। अगर फिर आपको ऐसा महसूस हो जैसे कि आपको हार मान लेनी चाहिए, तो उनका फ्रेश नज़रिया आपकी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए डेव ने अर्नोल्ड को कहा उसका अकाउंट पार्टनर बनने के लिए। 2 महीने तक डेव सभी चीज़ों को अच्छे से करता रहा। वो अपनी एक्सरसाइज करने की और हेल्दी खाने की नई आदत को फॉलो करता रहा। लेकिन एक दिन डेव को किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाने का बहुत मन करने लगा। उसे फ्रेंच फ्राइज और बर्गर खाने का मन कर रहा था। लेकिन फिर उसने अर्नोल्ड के बारे में सोचा, जो एक ऐसा इंसान था जिसकी वो बहुत इज्जत करता था। उसे पता था कि यह सुनकर उससे निराशा होगा, और इससे भी ज़्यादा डेविस के बारे में सोचने लगा कि अगर अर्नोल्ड को पता चलेगा कि उसने फास्ट फूड ऑर्डर किया है तो उसके बारे में क्या सोचेगा। इस बात ने डेव को फ्राइज और बर्गर ऑर्डर करने से रोक दिया। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सिर्फ आपको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए नहीं होता है, वो आपको हिम्मत भी देता है और आप जो भी पाना चाहते हैं उस बारे में याद भी दिलाता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं कि आपको क्या क्या याद है इस समरी में, तो एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम भी याद करते हैं कि हमने इस समरी से क्या क्या सीखा। तो आइए दोहरा लेते हैं। कंक्लूजन ये है, मुद्दा मामला ये है कि सबसे पहले आपने बदलने की ताकत के बारे में जाना। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने पैराडाइम को बदलना ही होगा। आपके पैराडाइम का मतलब है आपकी आदतें और आपके आइडियाज, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों। आप अपने पैराडाइम को तभी बदल सकते हैं जब आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर के प्रति अवेयर रहेंगे। दूसरा, आपने अपने पैराडाइम को बदलने के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बारे में जाना। बुक्स पढ़कर नॉलेज पाना और सेमिनार में जाना आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करेगा। दूसरी जरूरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं इस बारे में चिंता करना बंद कर दें। तीसरा, आपने पावर परफॉर्मेंस के पैराडाइम के बारे में जाना। इसके 2 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि आप कैसा महसूस करते हैं या बिहेव करते हैं इसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। दूसरा प्रिंसिपल है ये फैसला करना कि आपको क्या चाहिए और फिर ऐसा बिहेव करना जैसे वह पहले से आपके पास है। चौथा, आपने अपने पैराडाइम को बदलने के फायदे के बारे में जाना। ये आपके नज़रिए को बदल देगा, समय को मास्टर करने में आपकी मदद करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। पांचवा, आपने उन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में जाना जो आपके पॉजिटिव पैराडाइम को जिंदगी भर के लिए आदत बनाने में आपकी मदद करते हैं। आपको अपने कभी भी ना खत्म होने वाले पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए और आप जो भी चाहते हैं उस पर काम करना चाहिए। आपको फैसला लेना चाहिए, पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी कितने अलग तरह के रास्तों पर जा सकती है, ये बात डराने वाली भी है और एक्साइटिंग भी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे मौके हों तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। ये नया पैराडाइम जरूर से आपकी मदद करेगा। अपने अंदर का पोटेंशियल को बाहर लाने से मत डरिए। जिंदगी बहुत छोटी है तो मामले जिंदगी क्यों जीना। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी राय क्या है हमें ज़रूर बताइएगा, और आपने अपने पैराडाइम को चेंज करने के बारे में क्या सोचा है वो भी बता दीजिए। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर के फिर आपके बीच हाजिर होंगे।
तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।